Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे का टिकट कट गया। लंबे समय से इंतजार था कि अश्वनी चौबे आखिर बोलेंगे कब, और अश्वनी चौबे ने बातचीत की इंडिया टुडे ग्रुप से और दर्द उनका छलक गया। कहने लगे कि जिस तरह से उनका टिकट कटा है, दुख है, तमाम तरह के जाति समीकरणों का भी हवाला दिया। अश्वनी चौबे का दर्द छलका है और वो ये कह रहे हैं कि टॉप 10 की लिस्ट में मैं चौथे नंबर पर था, तब भी मेरा टिकट कट गया। क्या मोह भंग हो सकता है? क्योंकि तमाम खबरें तैर रही हैं और इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से बहुत तरह की जानकारी आ रही है। देखिए, जब बक्सर के सांसद अश्वनी चौबे ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा, उसमें एक लाइन कही है कि मैं शायद ब्राह्मण हूं इसलिए मेरा टिकट कटा है। हालांकि बिहार में वो गिने चुने ही सांसद हैं जिनका टिकट कटा, उसमें से एक अश्वनी चौबे हैं। अश्वनी चौबे भी 72 साल के हो गए हैं, तो उनकी उम्र और प्रधानमंत्री की उम्र बराबर है। तो ये इसके पार्टी जरिए के प्रति प्रतिबद्धता कह रहे थे 58 साल से वो ये भी कहना चाह रहे थे कि उम्र तो ये तकाजा नहीं है कि उन्हें साइड लाइन किया जाए। दूसरे तकाजा आखिर में वो कह गए कि वो चूंकि ब्राह्मण हैं इसलिए उन्हें साइड कर दिया। पार्टी में ओबीसी की प्राथमिकता बढ़ गई है। लेकिन बड़ी बात यह कि अश्वनी चौबे लगातार सांसद रहे। एक लंबा समय उन्होंने बीजेपी को दिया, संघ को दिया, जनसंघ को दिया और केंद्रीय मंत्री तक बने। पार्टी ने भी एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें सब कुछ लौटाया भी। हाँ, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी जब सभी लोगों को टिकट हो रहा था, रामकृपाल यादव हो, रविशंकर प्रसाद हो, जब सबको टिकट हो रहा था तो फिर अश्वनी चौबे का टिकट क्यों कट गया? अजय निषाद का कटा, समझ में आया, लेकिन केंद्रीय मंत्री में तो गिरिराज सिंह की भी चर्चा, कहीं चर्चा नहीं थी कि अश्वनी चौबे का टिकट कट सकता है। वो टिकट कट के टिकट उन्हें नहीं दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अश्वनी चौबे का ये दर्द जब फूटा तो ये सवाल उठने लगा कि क्या उनके पास मौके हैं कहीं और से, किसी और पार्टी से आगे का भविष्य तलाशने का, जो आप कह रहे थे कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। नहीं, कई तरह की खबरें तैर रही हैं और हम सच से लोगों को वाकिफ कराते हैं, जनता तक वो बात पहुंचाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, संभावना है? ये बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि अश्वनी चौबे किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सके। अश्वनी चौबे बीजेपी के एक तरीके से कहें तो सबसे कद्दावर कार्यकर्ताओं में से एक हैं, जिन्होंने पार्टी की अगर सेवा की तो पार्टी ने भी बदले में उन्हें सब कुछ दिया है। पार्टी ने उन्हें मंत्री तक बनाया, वो मोदी कैबिनेट के मंत्री बने। और उससे बड़ी बात ये कि अभी भी उन्हें ये उम्मीद है कि पार्टी उन्हें आगे भी कंटिन्यू कर सकती है किसी और तरीके से। अब रही बात कि क्या वो लालू यादव के पास जा सकते हैं, क्या वो आरजेडी से उम्मीदवार हो सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अश्वनी चौबे की पूरी राजनीति हिंदू राजनीति के आसपास है। धर्म की राजनीति अश्वनी चौबे ने की है, संघ और बीजेपी की राजनीति की है, जो आरजेडी के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। और उम्र के इस पड़ाव में जब राजनीति बिल्कुल ढलान की तरफ जा रही हो तो अश्वनी चौबे इस तरीके का फैसला ले सके। जो भी वरिष्ठ पत्रकार उन्हें लंबे समय से जानते हैं, उनका यही मानना है कि उनके इस बयान को सिर्फ दर्द की तरह देखा जाए कि इस बयान में सांसद का टिकट नहीं मिलने का दर्द ज्यादा है, लेकिन किसी और गठबंधन से टिकट पा जाने का सुझाव बिल्कुल भी नहीं है। अश्वनी चौबे किसी भी हाल में किसी भी और पार्टी को, मतलब बीजेपी छोड़कर, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन सवाल और चर्चा इसलिए भी मौजूद है, आखिरी सवाल होगा कि अश्वनी चौबे को क्या राज्यपाल बनाया जा सकता है, या अश्वनी चौबे जो ब्राह्मण होने का वो कह रहे थे कि उनको ये नुकसान झेलना पड़ गया। ऐसे में पार्टी को वो इशारा कर रहे हैं और ये एक तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स है, मतलब उनकी राजनीति करने की इच्छा जो है अभी 5-10 साल और है। बिल्कुल, ये हर नेता चाहता है कि उसकी विदाई अच्छी विदाई हो। तो अब ये तो बीजेपी को तय करना है। वो चूंकि बीजेपी से ही है, आरएसएस के मेंबर रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जनसंघ के जमाने से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनमें ऐसी काबिलियत तो है कि वो बन सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तजुर्बा सारा रहा है, तो वो तो पार्टी को तय करना है। लेकिन बिल्कुल वो राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। ये तो पार्टी को अभी लोकसभा चुनाव के बाद तय करना है। कई राज्यों के राज्यपाल बदले जाएंगे, तो क्या पता उसमें अश्वनी चौबे का भी नाम। तो संभावनाओं के गर्भ में राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन अश्वनी चौबे का जो बयान आया है उससे राजनीति बक्सर की भी गर्म है। और अश्वनी चौबे क्या वाकई कोई फैसला ले सकते हैं, या ये महज एक कोरी अफवाह है और अश्वनी चौबे कहीं नहीं जा रहे, भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे? जिस तरह से उन्होंने कहा है, दर्द उनका भले छलका है
और निश्चित रूप से कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको उचित तरजीह जरूर देगी। आपको क्या लगता है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।